बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह. आणि बाकी सगळ्यांना जय हिंद. की मुदखेड आणि भोकर मध्येच यावर्षी एमआईएम लढायली. आप बड़े नेता हो मुसलमान समाज के, बहुजन समाज के, सभी समाज के. आप एक बार इसके ऊपर रिसर्च कीजिए कि 13 नगर परिषद है, उसमें सिर्फ मुदखेड और भोकर में ही एमआईएम क्यों लड़ रही है? क्योंकि बाकी ठिकानों पे उनको पॉकेट नहीं मिला है. यहाँ पे उनको पॉकेट देने का काम यहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर ने किया है. मैं यहाँ के मुसलमानों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन खत्म होने के बाद जब 5 साल मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं, जब हमारे बहु बेटियों को मारा जाता है, तब एमआईएम आपके हक की बात क्यों नहीं करती? जब मुसलमानों के बच्चे रास्ते के ऊपर बिना नौकरी के घूम रहे हैं, तब उनके नौकरी के हित की बात एमआईएम क्यों नहीं करती? यह सवाल आप पूछ लीजिए. और एक वीडियो मुझे गोविंद पाटिल जी ने दिखाया. अभी जो बीजेपी का उम्मीदवार है और जो एमआईएम का उम्मीदवार है, वो दोनों दोस्त है. एमआईएम ला मतदान म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला मतदान, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूं कि हमारे नबी ने कहा है कि जालिमों पर रहम करना मतलब मजलूमों पर जुल्म करना है. इसलिए आज जुल्म कौन कर रहा है? तो मुसलमानों को, यहाँ के दलितों को, महिलाओं को तकलीफ देने का काम इस देश में भाजपा कर रही है. तो इसलिए भाजपा हटाओ और देश बचाओ. अशोक चौहान साहब को मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं. उन्होंने कहा था ना कि चाय वालों के दोगे कि किसको दोगे, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये चंदन की लकड़ी को अगरबत्ती समझ के बेच डालेगा. ये चंदन की लकड़ी को अगरबत्ती समझ के बेच डालेगा. नोटों की गड्डी को रद्दी समझ के बेच डालेगा. नोटों की गद्दी को रद्दी समझ के बेच डालेगा. हमने दिया है चाय वाले के हाथ में देश को. हमने दिया है चाय वाले के हाथ में देश को. इस देश को ये चाय की पत्ती समझ के बेच डालेगा.